पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का सदस्य मनोनीत होने पर स्थानीय लोगों ने विधायक को फूल मालाएं पहनाकर बधाई दी। इस मौके पर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप तथा वैक्सीनेशन और कोरोना जागरूकता अभियान को लेकर विधायक राजकुमार आनंद से हमारे संवाददाता विनोद लाहौट ने खास बातचीत की। आप देख रहे हैं मिशन भारत, मैं हूं विनोद लाहौट। दर्शकों, आज हम पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद जी के साथ हैं, जिनकी लोकप्रियता को देखते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य मनोनीत किया है। सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मनोनीत होने के लिए सबसे पहले बधाई। नमस्कार, आपको बधाई। धन्यवाद देता हूं मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी का और पूरी आम आदमी पार्टी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और पहली बार ही विधायक बना, पहली बार ही उन्होंने नेशनल काउंसिल में मुझे मेंबर बनाया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से पूरी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, कि मैं पहली बात पूरी तरह से पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, पूरी जनता के लिए, समाज के लिए लॉयल रहूँगा। अपनी कर्तव्य निष्ठा में कोई कमी नहीं लाऊंगा। सर, दिल्ली में जिस तरह से कोरोना को एकदम नियंत्रित कर लिया गया था, लेकिन अचानक फिर से ये अब हो रहा है, कारण इसका कारण ये है कि जो दिल्ली की जनता है, एक तो ये है कि जो थोड़ा सा आप देख रहे हैं ना कि अभी जैसे रात का लॉकडाउन लग गया, कर्फ्यू लग गया रात का, उसके बाद भी उतने लोग सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क लगाने का थोड़ा सा आपको कम दिख रहा है कि लोग उतना पालन नहीं कर रहे। उसका कारण यही रहा कि पीछे और लगातार दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल पर लोग इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं और इतना ज़्यादा कंट्रोल उन्होंने करके दिखाया कि एक समय में 200 से भी कम केसेस लोग रोज़ दिल्ली में आने लगे 3 महीने, 3.5 महीने पहले। तो लोगों को इतना ज़्यादा भरोसा है दिल्ली की जो मेडिकल है, दिल्ली की जो फैसिलिटीज़ हैं उन पर। लेकिन अब बहुत ज़रूरत है। अब हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से और काफ़ी केसेस इन दिनों हमने देखा है कि बढ़े हैं और अब हम लोगों से अपील कर रहे हैं और लोग भी धीरे धीरे दोबारा से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगेंगे। और आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से ये साइकिल होती है जो हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, कि ये साइकिल है, ये 10-15 दिन में धीरे धीरे केसेस कंट्रोल हो जाएंगे और स्थिति सामान्य होने लग जाएगी। सर, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, क्या आपका मानना है जो कोरोना है ये रात को घूमता है, दिन में नहीं? नहीं, रात के कर्फ्यू का मतलब क्या उचित है? नाइट कर्फ्यू लगाने का मतलब ये है कि रात को जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो एक्टिविटीज़ को, जो सोशल गैदरिंग है, जो चलना फिरना है हमारा, उसको कहीं ना कहीं लिमिट करना है। तो जो एक्टिविटी हमारी कम इम्पोर्टेंट है उसको हम लिमिट कर रहे हैं, तो इसलिए रात का कर्फ्यू लगाया गया। सर, पिछले साल तो हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, अब वैक्सीन आ चुकी है, फिर इतना कोरोना बढ़ रहा है। वैक्सीन तो अभी शुरू हुई है और वैक्सीन तो शुरू हुए भी अभी ऐसा नहीं है, कुछ 6 महीने हो गए। वैक्सीन का अभी एक बार लगवाता है आदमी, फिर 2 महीने बाद लगवाता है, उसको लंबे टाइम बाद परिणाम आते हैं, उसकी इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगता है और तो उसके बाद उसके परिणाम आएंगे। सर, मास्क लगाया, 2 गज की दूरी रखी, फिर वैक्सीनेशन की कहाँ जरूरत पड़ती है? कोरोना एक अजीब सी बीमारी है, इसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन इतनी ज़्यादा की नहीं जा सकती। सरकारें तो क्या, डॉक्टर्स की टीम भी, डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अभी तक इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब सटीक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन जितने प्रयास दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री इस क्षेत्र में कर पाए हैं, जितना ज़्यादा मतलब लोगों का फ़ायदा और जितनी ज़्यादा इस पर मतलब रिसर्च और ये सब चीज़ें, उतना बाकी लोग नहीं कर पाए हैं। सर, वैक्सीन को लेकर भी भ्रम है लोगों में कि भाई इससे जो लोग बीमार हो रहे हैं, आपने वैक्सीन ली है, क्या अनुभव आपका? नहीं, कुछ भी नहीं है, वैक्सीन बहुत सेफ़ है, सब कुछ ठीक है। मैंने भी वैक्सीन लगवाई है, मेरी वाइफ है, वो शुगर पेशेंट है, ऐसा कुछ नहीं है।
कोई सेफ है ये। वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी कितना सुरक्षित हम होते हैं सर लोग? वैक्सीन लेने के बाद ये है कि फ़ायदा है, नुकसान तो बिल्कुल नहीं है। आप वैक्सीन लगवाएंगे तो ये आपकी सेफ्टी में वृद्धि करेगा, और वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए। तो लोग अभी भी लापरवाह है सर, मास्क नहीं लगाते, दो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? उन लोगों को लगाना चाहिए, हम उनको लगातार अपील करते हैं कि उनको लगाना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। वैक्सीनेशन की बात करें तो आपके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की तैयारियां यहाँ चल रही हैं? किस तरह के सेंटर, कितने सेंटर बनाए गए हैं, कितना? हमने 8 सेंटर वैक्सीनेशन के लिए बनाए हैं, और यहाँ तक कि हमारी विधानसभा में हमने फ़ोन नंबर वितरित किए हैं, IVR वितरित किए हैं। किसी भी बुज़ुर्ग को अगर फ़ोन आता है तो उसको घर से हम पिक कराते हैं, अपना कोई रिक्शा गाड़ी भेज के उनको रजिस्टर्ड कराते हैं अपने ऑफिस बुला के, या जिन भी सेंटरों पर जो भी नियरेस्ट सेंटर होता है, उसके बाद उनको हॉस्पिटल से लगवा के उनको उनके घर तक भेजने की सुविधा हम लोग देते हैं। जागरूकता के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? जागरूकता के लिए जगह जगह हम बोर्ड लगवा रहे हैं, फ्लैक्स लगवा रहे हैं, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों का सहारा लेकर जितना ज़्यादा कर सकते करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थे विधायक राजकुमार जी, जिन्होंने साफ कहा है कि वैक्सीनेशन जो है हमारे लिए किसी भी तरीके से हानिकारक नहीं है, इसको भ्रम ना फैलाए और वैक्सीनेशन अवश्य कराए। वैक्सीनेशन के बाद भी जो है मास्क ज़रूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, इसका पालन करें। और विधायक जी ने भी यहाँ वैक्सीनेशन का पूरा प्रबंध किया हुआ है। आप पटेल नगर में जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए वहाँ जाकर वैक्सीनेशन ले सकते हैं। विनोद लाहौट, मिशन भारत, पटेल नगर।